जिस तरह से ये गाड़ी यहाँ पे रॉन्ग पार्किंग पे लगाई गई है, रॉन्ग पार्किंग पे गाड़ी ना लगाए कि अगर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस को कहीं पे भी मजबूरी हो, इसको कहीं पे पहुंचना हो और आपने रोड को ब्लॉक रखा है, तो हम फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की गाड़ी आपकी गाड़ी को ठोकर मार के चली जाएगी और इसका जो भी नुकसान होगा वो उस मालिक को, गाड़ी के मालिक को खुद उसको भरना पड़ेगा। और जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस जो है, इसके डिपार्टमेंट जो है, इसकी तरफ से भी और उसी ओनर के खिलाफ फिर से कार्रवाई होगी। कभार जब भी फायर एंड इमरजेंसी को कोई भी कॉल मौसूल होती है तो जाए वारदात पे पहुंचने के लिए और लोग जो है इल्जाम लगाते हैं फायर एंड इमरजेंसी सर्विस पे कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट जो है वो जाए वारदात पे जो है टाइम पे नहीं पहुंचे, या चाहे आधी रात हो, फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो है किस तरह से काम अपना करता है। और उसी हवाले से आज हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि संतरी अलार्म बजा जल्दी बातर काम छी ना बातर फायर एंड इमरजेंसी के ड्राइवर हमारे साथ है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब ये कहीं पे निकलते हैं किन किन दुश्वारियों का इनको सामना करना पड़ता है। और जनाब गोडनेथ यह प्रॉब्लम गसान कि युथुय नेरान तो मार्केट गोडनेथ जाय त्रावान साल साल ट्रैफिक जाम। दोयम चीज युथुय रोड ब्लॉक युत गसन नार कह दजान तो रोड ब्लॉक गाड़ी रोडन मज तो मुश्किल गसान तम डाल अंदर किन तड़प आसान ईज कि गसा वात मौका पे कि बचाव चाहे कह इंसानी जान फंसित सह करो या माली कि जानी कह करो पन कोशिश तड़प अंदर कि यह हेको बचे ये किन थोड़ा बहुत गसान जाम किन प्रॉब्लम रोड ब्लॉक तम किन प्रॉब्लम। तो आज मैं आपको उन्हीं देश के सिपाहियों से मिलाना चाहूंगा जिस तरह से हम इंडियन आर्मी की हमेशा बात करते हैं या जम्मू कश्मीर पुलिस की भी बात करते हैं, तहम हमने कभी फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के जो ऑफिशियल्स हैं इनकी बात नहीं की, क्योंकि ये वही जवान है। ये अगर कहीं पे आग लगती है तो ये लोग ये नहीं सोचते कि क्या पता उस आग में हम भी ना जल जाए, ये कभी ऐसा नहीं सोचते। ये यही सोचते हैं कि हमें जाए वारदात पे जाके इन जो भी लोग वहां पे फंसे हैं या किसी का मकान जल रहा है उसको बचाना है, तहम इनको अपनी जान की परवाह नहीं रहती। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के डिपार्टमेंट के जो भी ऑफिशियल्स हैं ये लोग भी वैसे ही सिपाही है, ना इनको कहीं दिन है ना कोई रात है। तहम उसके बावजूद हम लोगों का क्या रहता है कि हम लोग इन्हीं के कपड़े फाड़ते हैं, कि हम लोग इन्हीं के ऊपर पत्थर बरसाते हैं। क्यों? हम वो कहते हैं कि ये लेट पहुंचे। तहम अगर बात की जाए इनकी जो गाड़ियां रहती हैं वो हमेशा इनकी गाड़ियां लोडेड रहती हैं, उनमें पानी की कोई कमी नहीं रहती। लगातार जो भी हम इल्जामात लगाते हैं, मैं ये आज साफ तौर पे आपको कहना चाहता हूं, लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इन लोगों के ऊपर पत्थर ना बरसाए, क्योंकि सुधार हम लोगों को लाना है। ये अपने कपड़े तक जो है वो गाड़ी के अंदर लगाते हैं और कई जानों को बचाने की कोशिश करते हैं। हमने कभी भी फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो है इनको जो है हमेशा जो है इनके ऊपर हमने निशाना कसा है और इन लोगों की तारीफ नहीं की। और उसी हवाले से हम इनके जो ऑफिशियल है यहाँ पे इनसे थोड़ा सा बात करने की कोशिश करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप हमें बताएं, जब भी आप यहाँ से निकलते हैं जो आपकी गाड़ियां तो वो फुली लोडेड होती हैं और क्या क्या मुश्किलात होते हैं, कितने टाइम में जो है आपकी यहाँ से सर्विस निकलती है? देखिए सर, फायर कॉल हमारे को आती है तुरंत 1 मिनट के अंदर अंदर हमारी गाड़ियां टर्न आउट के लिए निकल जाती है जी। बाकी रहा पानी, तो देखिए आज चले कलान है, सर्दियों का मौसम है, तो हमारे गैराजेस में बाज़ाब्ता हमारा जवान रात भर ड्यूटी 2-2, 3-3 घंटे पैरा लगाता है। पैरा इस चीज लगाता है कि वो रात भर सिकरी, आज सर्दियों के मौसम में सिकरी गाड़ी के नीचे जला के रखते हैं क्योंकि गाड़ी का पानी न जम जाए। तो जब टर्न ओवर करते हैं तो इन लोगों को एहसास होना चाहिए कि ये हमारे माल के, हमारी जान की रक्षा के लिए, हिफाजत के लिए।
तो हमारे से जब बुरा बर्ताव होगा तो ये नाइंसाफी है। तो हमारी गुजारिश यही है कि लोगों से कि ताउन दें लोग। जी जी तक नंबर ऑफ फायर इंसिडेंट्स का सवाल है। पिछले साल 297 इंसिडेंट्स फायर के देखने को मिले, जिनमें बहुत सारे इंसिडेंट्स जो रेजिडेंशियल हाउसेज थे, उसके बाद काउ शेड्स, फॉरेस्ट फायर्स या दीगर कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, उनमें भी आग देखने को मिली। इसके बहुत सारे वजूहात है। सबसे जो बड़ी वजह है इसकी, लोगों में शऊर नहीं है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोगों के पास हमारे नंबरात नहीं होते, तो हमें इंफॉर्मेशन मिलने में या कोई भी फायर कॉल मिलने में बहुत सारा डिले हो जाता है। फिर उस सारे डिले का मलबा फायर सर्विस पे डाला जाता है। ऐसा नहीं है। हमारा जो प्रोटोकॉल है, रिस्पांस के प्रोटोकॉल, उनके अकॉर्डिंग हम कोई भी रिस्पांस होगा उन्हीं के अकॉर्डिंग होता है। जैसे हमें कोई भी फायर कॉल मिलती है तो विद इन 1 मिनट, ये प्रोटोकॉल है, 1 मिनट के अंदर अंदर हमें रोड हिट करना होता है। तो जो भी फिर रास्ते में रुकावटें होती है, जैसे कि ट्रैफिक जाम होते हैं, बाकी लोगों ने सड़कों पे गाड़ियां खड़ी कर रखी होती है, कुछ बजरी सामान या कुछ और रास्तों पे डाल के बंद कर दिया जाता है, तो जिसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसका हम ध्यान रखते हैं कि उस एरिया में अगर दूसरा इंसिडेंट होगा तो उसको केटर करने के लिए नियरेस्ट स्टेशन कौन है, तो उस टाइम के लिए, जिस टाइम पर पहला इंसिडेंट होता है, तो उस टाइम के बाद जो नियरेस्ट स्टेशन है उसको अलर्ट कर दिया जाता है। तो कोई भी अगर दूसरा इंसिडेंट उसी एरिया में होता है तो वो स्टेशन क्विकली रिस्पॉन्ड कर देता है। तो वी आर वेरी मच कैपेबल ऑफ हैंडलिंग 2 इंसिडेंट्स एट 1 पर्टिकुलर प्लेस। जवान है, उनको हर बार इस लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन को हैंडल करना पड़ता है, जो कि आपको सबको पता है कि आग की वारदात कैसी हौलनाक होती है। तो बहुत सारी रिस्क रहती है हमारे जो फायर फाइटर्स हैं उनके लिए। तो जिसमें इस साल बदकिस्मती से 4 हमारे जवान है वो जख्मी हुए, लेकिन फॉर्चुनेटली कोई ऐसी डेथ या कोई ऐसा कैजुअलिटी दीगर किस्म की देखने को नहीं मिली।